इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट पढ़ेंगे। ये यूनिट IT कोड 402, AI कोड 417 एंड बाकी सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन यूनिट है। सो इस वीडियो में हम CBSE की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे इस यूनिट को पढ़ेंगे और एनिमेशंस के थ्रू इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट पढ़ेंगे। ये यूनिट IT कोड 402, AI कोड 417 एंड बाकी सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन यूनिट है। सो इस वीडियो में हम CBSE की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे इस यूनिट को पढ़ेंगे और एनिमेशंस के थ्रू सारी चीजें समझेंगे। सिर्फ इस एक वीडियो को कंप्लीट देखने से तुम्हें यूनिट 100% समझ आ जाएगी और कल तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सेशन नंबर 1, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर। तो कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब ही है शेयर करना। फिर चाहे बात हो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने की या अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शेयर करने की, ये सभी कम्युनिकेशन के ही अंदर आ जाता है। हमें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है ताकि हम बाकी लोगों से अच्छे से बात कर सकें, अपने आइडिया शेयर कर सकें और अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकें। फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की बात हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, हर जगह अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग और फीडबैक। ट्रांसमिटिंग यानी प्रसारित करना या भेजना। कम्युनिकेशन का पहला पार्ट वो होता है जिसमें सेंडर अपना मैसेज किसी एक माध्यम से ट्रांसमिट करता है। सेकंड इज लिसनिंग, जो मैसेज सेंडर भेजता है उसे रिसीवर सुनता है या समझता है। लास्ट इज फीडबैक, मैसेज को सुनने और समझने के बाद रिसीवर जो रिप्लाई सेंडर को देता है उसे फीडबैक कहते हैं। और इसके साथ हमारी कम्युनिकेशन की एक साइकिल कंप्लीट होती है। एक कम्युनिकेशन साइकिल में 5 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज सेंडर, जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस की शुरुआत करता है एक मैसेज भेजकर। मैसेज यानी वो इन्फॉर्मेशन जो सेंडर कन्वे करना चाहता है। वो मैसेज एक चैनल या माध्यम से होते हुए रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर वो व्यक्ति होता है जिसे मैसेज भेजा जाता है, जो मैसेज रिसीव करता है। और रिसीवर उस मैसेज को समझकर अपना रिप्लाई सेंडर को भेजता है, जिसे हम फीडबैक कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त तुम्हें फ़ोन करके पूछता है कि भाई इस बार जो बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस तू कहाँ से कर रहा है, और तुम बोलते हो कि PW की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली बुक से। तो इस केस में सेंडर है तुम्हारा दोस्त, क्योंकि कन्वर्सेशन उसने स्टार्ट करी थी। मैसेज था उसका एक क्वेश्चन के फॉर्म में जो कि उसने मोबाइल फ़ोन के थ्रू तुम्हें भेजा था। तो मोबाइल फ़ोन एक चैनल हुआ और तुम हो रिसीवर। और तुम्हारा रिप्लाई है फीडबैक। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता हो तो बता दूं कि CBSE ने ऑफिशियली ये मेंशन किया हुआ है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में अराउंड 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। और अगर तुमने अभी तक इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है तो ज़रूर से कर लेना, वरना एग्जाम टाइम में तुम बैठ के ये सोच रहे होगे कि इस क्वेश्चन में मैं क्या आंसर लिखूं, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, और इस कन्फ्यूजन के कारण तुम काफ़ी आंसर्स गलत लिख दोगे और कहीं तुम्हारा टाइम चला जाएगा। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हुए भी तुम्हारे छूट जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक खरीद लो। और मेरे से पूछो तो ये PW की बुक मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, क्योंकि तुम्हें ये एक ही बुक लेनी है और इसमें तुम्हें तीनों सब्जेक्ट के टोटल 1500 से भी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके साथ साथ तुम्हें सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। MCQs, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सभी तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। और उनके सोल्यूशन के साथ साथ मार्किंग स्कीम भी मेंशन्ड है कि एग्जाम में आंसर एग्जैक्टली लिखना कैसे है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें बुक का लिंक दे दूंगा और एडिशनल डिस्काउंट के लिए तुम RDV ये कोड यूज़ कर सकते हो। अगर तुम 2025-26 वाले बैच से हो तो तुम्हारे लिए जो बेस्ट बुक होगी, नई वाली अपडेटेड लिंक, मैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, ठीक है। फिलहाल वीडियो पे वापस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन अलग अलग मेथड्स के थ्रू हो सकता है, जैसे फ़ोन के थ्रू या लेटर या ईमेल के थ्रू। तो इन सभी मेथड्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों फेस टू फेस एक दूसरे से बात करते हैं, जिससे जल्दी से वो अपनी बात दूसरे व्यक्ति के सामने रख पाते हैं। और क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज भी विजिबल होती है, तो वो कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना देती है। सेकंड इज ईमेल। ईमेल के थ्रू तुम क्विकली किसी एक बंदे से या बहुत सारे लोगों से एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, जो कि एकदम अलग अलग लोकेशन पे सिचुएटेड हो सकते हैं। इसमें तुम इंटरनेट की मदद से अपना मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। हाँ, उसके पास भी इंटरनेट होना चाहिए ताकि वो तुम्हारे मैसेज को रिसीव कर सके और तुम्हें रिप्लाई कर सके। तो हम कह सकते हैं कि ईमेल हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि कहीं से भी हम किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, और वो भी बहुत लो कॉस्ट में। नेक्स्ट इज नोटिसेस एंड पोस्टर्स। नोटिसेस और पोस्टर्स तब हेल्पफुल होते हैं जब हमें सेम मैसेज बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना होता है। जैसे किसी स्टोर में जब सेल लग जाती है तो ऐसे 50% ऑफ वाले सेल के पोस्टर्स वो लगा देते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो भी उस पोस्टर को देख रहा हो। फोर्थ इज बिजनेस मीटिंग, जहाँ पर काफी सारे लोग मिलकर बातें करते हैं बिजनेस, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस के बारे में।
उसके बाद कुछ और मेथड्स भी हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू, SMS, फोन कॉल, न्यूज़लेटर और ब्लॉग एक्सेट्रा। अब इतने सारे मेथड्स में से कौन सा मेथड सही है, मतलब कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड है, वो डिपेंड करता है इन 4 क्राइटेरियाज पे। नंबर 1 इज योर टारगेट ऑडियंस, कि तुम किसे अपना मैसेज भेजना चाहते हो या किन लोगों को तुम अपना मैसेज भेजना चाहते हो। सेकंड इज कॉस्ट, उसका कॉस्ट कितना होगा, जैसे दूसरे कंट्री के किसी बंदे से फेस टू फेस जाकर बात करने में तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, वहीं अगर उसे ईमेल कर दें तो पैसे काफ़ी बच जाएंगे। बट इन्फॉर्मेशन किस टाइप की है जो तुम भेजना चाहते हो, क्या कोई ऐसी बात है जो ईमेल पे नहीं हो सकती, तुम्हें फेस टू फेस मिलना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, तब तो कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। लास्ट इज अर्जेंसी, कितने अर्जेंटली तुम वो मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन की राइट मेथड फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कोई बात अगर अर्जेंटली तुम्हें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है जो कि तुम ईमेल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर फेस टू फेस जाकर बोलोगे तो उसमें ट्रैवल का कॉस्ट और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो तुम एक अल्टरनेटिव फाइंड करते हो कि वीडियो कॉल के थ्रू तुम उस व्यक्ति तक अपना मैसेज शेयर करोगे। तो जब भी हम कम्युनिकेशन के लिए राइट मेथड्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये 4 फैक्टर्स हम ध्यान देते हैं। क्या क्या है वो? टारगेट ऑडियंस, कॉस्ट, काइंड और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अर्जेंसी और प्रायोरिटी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे, सेशन नंबर 2, वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को हम बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम वर्ड्स का यूज करके इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, और ये ओरल भी हो सकती है, यानी जिसमें हम बोलकर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या फिर रिटन भी हो सकती है जिसमें हम लिखकर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक ऐसी टाइप की कम्युनिकेशन जो कि 2 व्यक्तियों के बीच में हो, उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या वन ऑन वन कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जैसे मैनेजर का अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कशन, और इनफॉर्मल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जैसे 2 दोस्तों का आपस में बातें करना। सेकेंड इज रिटन कम्युनिकेशन। इसमें लिख करके इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है, जैसे SMS के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू। बुक्स और मैगजीन्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है वो भी इसी के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर राइटिंग एन अप्रिशिएशन ईमेल टू एन एम्प्लॉय। थर्ड इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। एक ऐसी कन्वर्सेशन जिसमें 2 से ज़्यादा लोग मौजूद हो और हर कोई एक दूसरे से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो, जैसे टीम मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। फोर्थ इज पब्लिक कम्युनिकेशन। इसमें एक इंडिविजुअल काफ़ी सारे लोगों के सामने अपनी बात रखता है, जैसे स्कूल में जब तुम स्टेज पर जाकर स्पीच देते हो, या इलेक्शन कैंपेन्स, ये सब पब्लिक कम्युनिकेशन के ही अंदर आ जाता है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में काफ़ी ईजिली हम वर्ड्स का यूज़ करके अपने आइडियाज शेयर कर पाते हैं और जल्दी से हमें सामने वाले पर्सन का रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी इंटरैक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अब क्योंकि हमें रिस्पॉन्स भी जल्दी मिल जाता है तो उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम अपने अगले मैसेज को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पर वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू होती है, तो अगर तुम सही जगह पर सही शब्दों का यूज़ नहीं करोगे तो उससे तुम्हारी बात को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। इसलिए अगला टॉपिक है हमारा मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम जानेंगे कि कैसे तुम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हो। सबसे पहले थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो। जिस भी टॉपिक पे तुम बात करना चाहते हो पहले उसके बारे में सोचो। ये सोचो कि कैसे तुम उस टॉपिक को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि जो भी तुम्हें सुने वो तुम्हारी बात को अच्छे से समझ जाए। तुम जो बोलना चाहते हो उसे लिख भी सकते हो, पॉइंट्स में या वर्ड बाय वर्ड। सेकेंड पॉइंट इज टू बी क्लियर एंड कंसाइज। ये मेक श्योर करो कि जो भी तुम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो टू द पॉइंट हो और स्पष्ट हो। अपनी बात को क्लियरली, लाउडली और मॉडरेट स्पीड पे बोलो ताकि सभी उसे अच्छे से समझ सके। थर्ड पॉइंट इज अबाउट कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। बात करते समय आई कॉन्टेक्ट बनाओ, स्ट्रेट खड़े रहो और अटेंटिवली दूसरे व्यक्ति की बात को सुनो। बी कॉन्फिडेंट एंड बी फ्रेंडली। और पानी पी लो। सेशन 2 एंड हो गया है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। सेशन नंबर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो बिना वर्ड्स के हो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब बिना वर्ड्स की कम्युनिकेशन